मिक्स होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहला अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हो कि नाउन की जो डेफिनेशन होती है, आप क्या बोलते हो कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हम यही बोलते हैं ना जनरली। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या डेफिनेशन हम बोलते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो ये जो डेफिनेशन रटने वाली चीज है ना, इसको रटने की बजाय आप शॉर्ट में कह दो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्योंकि दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, दुनिया में कोई भी चीज है, उसका अगर दुनिया में कोई भी चीज आती है तो उसका हम एक नेम रखते हैं, और जिसका भी आप नेम रख देते हो प्यारे बच्चों, वही आपका नाउन बन जाता है। तो सिंपल सा अलग अलग उसको कैटेगरी में डिवाइड करने से बेटर है। लाइक जैसे आप कहते हो कि नाउन किसका नेम है, पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, ऐसे नेम्स बोलने से बेटर है आप सिंपली आप ये बोल दो कि नाउन एक नेम है, दैट्स इट। नो नीड टू से पर्सन का नेम है कि प्लेस का नेम है कि थिंग का नेम है या किस चीज का नेम है। बस ये सिंपल से याद रखिए कि नाउन क्या है, एक नेम है, एंड अलग से कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अब ये नेम किन किन चीजों का हो सकता है? आप किसी पर्सन का नेम ले सकते हैं, तो जैसे मैंने लिया हुआ है संदेश, मनोज, इस टाइप से कोई भी हो सकता है, खुशबू, राइट, प्रेम, तो ये सारे के सारे पर्सन के नेम हो सकते हैं। आपके पर्सन के नेम में कुछ अलग टाइप के भी नेम आ सकते हैं, जैसे आपका बॉय हो गया, है ना, गर्ल हो गया, वुमेन हो गया, मैन हो गया, ये भी पर्सन की लिस्ट में आते हैं। कुछ और अलग चीजें यहाँ पर हमने ले रखी है, डांसिंग, ये कौन सा नाउन आ गया भाई, डांसिंग यहाँ पर, जबकि आईएनजी वाला तो मेन वर्ब होता है। हम इसको भी पढ़ेंगे कि आखिर कैसे मेन वर्ब की कुछ फॉर्म्स हमारी आईएनजी फॉर्म हो या और कौन कौन सी फॉर्म्स नाउन के जैसा रोल प्ले करती। तो आपका यहाँ पर जैसे ये डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, कुकिंग हो गया, ये सारे वर्ड्स भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं प्यारे वर्ड, प्यारे बच्चों। सो यहाँ पे फाइनली आप एक चीज याद रखिए कि हमारे जो नाउन होते हैं, नाउन का मतलब क्या है, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब क्या है, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, मतलब जो भी नाम है वो नाउन है, जो नाउन है वो नाम है। ठीक, वो नाम किसी भी चीज का हो सकता है, वो किसी पर्सन का नाम हो या कोई एक्शन का नाम हो या किसी भी स्टेट का नाम हो, कोई भी चीज का नाम हो, बस वो एक नाम होना चाहिए। ठीक, सिंपल सा नाम है तो नाउन है। ओके, तो ये थी डेफिनेशन। चलते हैं थोड़ा सा इनका डिटेल में स्टडी करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को नाउन में काफी कंफ्यूज होते हुए। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स। पहला तो हमने डेफिनेशन देखा कि नाउन को हमने क्या बोला, नाउन मतलब होता है नेम, ये सबसे पहली चीज हमने बोल दी। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो टोटल 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर। फर्स्ट नाउन इज काउंटेबल नाउन एंड द सेकंड वन इज अनकाउंटेबल। यानी पहला जो नाउन होता है वो काउंटेबल होता है प्यारे बच्चों, एंड जो दूसरा होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल। बात समझ में आ रही सबको? यस, बिल्कुल। यहाँ पर सीमा वैद्य का कहना है कि डांसिंग कैसे नाउन है। सीमा, अभी आप टेंशन मत लो, हर एक चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, बस पॉइंट को ध्यान से समझते चलो, ठीक है? कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, अभी बस समझते चलो। मैं बताऊंगा, अभी आप शॉक्ड रह जाओगे, ऐसी ऐसी चीजें आपको सीखने को और जानने को मिलेगी, स्पेशली इस चीज में, इस टॉपिक में जो आपको बहुत ही बेसिक लगता है। ठीक, तो पहला हमने कहा 2 टाइप का नाउन होता है, एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल किसको कहते हैं? देखो, काउंटेबल में पहला वर्ड है यहाँ पर काउंट, तो एक ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हो। काउंट करने का मतलब जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबरिंग हो सकती है, आगे कितना भी, प्यारे बच्चों, दैट काइंड ऑफ नाउन इज नोन एज काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, काउंट को जो हम नहीं कर सकते, एक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको काउंट ना किया जाए, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये स्टाइलस है, ये पेन है, तो हम इस पेन को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास दूसरा पेन आया तो तीसरा भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है, पांचवा भी आ सकता है, ये काउंट हो सकता है, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूं ऑनेस्टी, ईमानदारी, गरीबी, बहादुरी, बात समझ पा रहे, हिंदी में जिसको कहते हैं ऑनेस्टी, पॉवर्टी, ब्रेवरी, ये सारे के सारे नाउन आप काउंट नहीं कर सकते। कैन वी काउंट ब्रेवरी? मतलब बहादुरी को हम काउंट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं क्या कि जो बाहुबली था वो कितना बहादुर था, 2 बहादुर था कि 3 बहादुर था कि 5 बहादुर था? नो, ऑफ कोर्स नॉट। तो सिंपल सा माइंड में लॉक कर लीजिए कि अनकाउंटेबल जितने भी नाउन्स होंगे ये कभी भी काउंट नहीं होते। जो काउंट नहीं होता, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वो हमेशा 1 होता है, और जो हमेशा 1 होता है वो हमेशा सिंगुलर भी होता है। तो पहला पॉइंट माइंड में लॉक करना है कि अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो जब ये सिंगुलर होते हैं तो आपको वर्ब भी सिंगुलर ही लगानी है, एंड आपको इसके लिए अगर प्रोनाउन यूज करना है तो वो भी सिंगुलर ही यूज करना है।
क्या बताया मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन जो हमेशा वन होता है, इसका दूसरा पीस नहीं मिलेगा दुनिया में कभी, और जिसका दूसरा नहीं होता वो हमेशा वन होता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है। जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर एंड प्रोनाउन भी सिंगुलर होगी। काउंटेबल की बात करें, काउंटेबल ये 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 10 भी होता है, 100 भी होता है, 1000 भी होता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब अगर 1 है तो ये हमारा सिंगुलर हुआ, एंड अगर एक से ज्यादा हो गया कोई भी तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्लूरल हुआ। अब ये जब सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ है तो इसका वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है और इसका प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। बात समझ पा रहे, यानी इसका दोनों प्लूरल सिंगुलर दोनों हो सकता है। नाउन भी प्लिए, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी में आता है, ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ये 1 भी होता है, 2 भी होता है, 10 भी होता है, लैक भी होता है। तो 1 है तो सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन, एंड 2 3 10 100 1000 कोई सा भी है, प्लूरल वर्ब प्लूरल प्रोनाउन। क्लियर हो रहा है? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। काउंटेबल की लिस्ट में हमारे 3 नाउन्स आते हैं, एक होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन, एंड द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। These 3 are countable nouns। अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अनकाउंटेबल में केवल 2 नाउन्स है, पहला मटेरियल एंड सेकंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो 3 + 2 हमारे पास टोटल कितने नाउन्स हुए, 5 नाउन्स हुए। ठीक, अब हमें इनकी डीप में स्टडी करनी कि ये हमारे प्रॉपर किसको कहते हैं, कॉमन किसको कहते हैं, कलेक्टिव कौन सा है, मटेरियल क्या है एंड एब्स्ट्रैक्ट क्या है। आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज इसी में फिक्स है, इनबिल्ड है इनके नेम में, इनकी डेफिनेशन। यू नीड नॉट टू लर्न एनीथिंग। आपको किसी भी सेशन में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होगी, बस ध्यान से सेशन को लास्ट तक देखते चलिएगा। ठीक, क्योंकि कुछ चीजों को मैं आगे चल के उसको लिंक करा के आपको माइंड में लॉक कर दूंगा, मतलब लर्न कराना ही सेशन का काम है। ठीक है, आगे चलते हैं एंड 1 बाय 1 ये प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर नाउन, आपने नाउन कहा, इसका मतलब वो नेम है, और प्रॉपर का मतलब होता है स्पेशल। कहते हैं प्रॉपर, ये चीज बड़ी प्रॉपर तरीके से रखी है, इसका मतलब क्या है, बड़ी सही तरीके से रखी, अरेंज्ड है, प्रॉपर है, इसका मतलब पर्टिकुलर है। बात समझ पा रहे? तो ऐसा कोई भी नाम जो स्पेशल है, जो पर्टिकुलर है, जो प्रॉपर है, उसको हम प्रॉपर नाउन की लिस्ट में रखते हैं। अब ऐसे नाउन किस किस में आ सकते हैं, ये ऐसे नाउन हमारे प्रॉपर पर्सन के हो सकते हैं, ये हमारे प्लेस के नेम हो सकते हैं, ये हमारे थिंग के नेम हो सकते हैं, या तो कोई नेम ऑफ एक्शन हो सकता है। जनरली डेफिनेशन या बुक्स वगैरह में बच्चा पढ़ता है कि नाउन विच डिनोट्स पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन एक और चीज जरूर जानना जरूरी है, दैट इज नेम ऑफ एक्शन। सरप्राइजिंग होगा भी आपके लिए इसको जानकर। तो प्यारे बच्चों ये चीजें, यानी एक ऐसा नाउन जो पर्टिकुलर है, पहचानने का शॉर्टकट बता रहा हूं कि एक ऐसा नाउन जो दुनिया में केवल एक है। मैंने क्या कहा, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरी के पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में केवल एक है, उसके जैसा न कोई दूसरा, समझ जाना, ऐसा नाउन है आपका प्रॉपर। यानी प्रॉपर नाउन का डुप्लीकेसी नहीं हो सकती सर, ये इकलौता है, इसका दूसरा पीस कभी नहीं मिलेगा। जिस नाउन का सेकंड पीस नहीं है, याद रखिएगा वो नाउन आपका प्रॉपर होता है। बात समझ पा रहे? थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला हमने कहा प्रॉपर पर्सन, कुछ एग्जाम्पल्स लिए, पंकज, अंजलि, नेहा, प्रमोद, सुरेश, आदित्य। मैं यहां से आपके नेम उठा लूं अगर, तो मुन्ना, निशा, रेशु, ये जितने भी, अमित, चौरसिया, ये सब के सब, आप सारे के सारे कौन से नाउन में आते हो, आप सब के सब प्रॉपर नाउन में हो। बस समझ पा रहे हो? क्योंकि आपके जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं। पंकज नाम दूसरा मिल सकता है, लेकिन जिस टाइप का ये पंकज है, क्या सेम पंकज दूसरा मिलेगा क्या? नहीं ना सर, सेम पंकज यू विल नेवर फाउंड इन एनी ऑफ द कंट्री, इन एनी ऑफ द प्लेस, राइट? आपको दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। अंजलि जैसी एक अंजलि है, क्या दूसरी जिसका नाम अंजलि है सेम हो सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। तो याद रखिएगा, जो प्रॉपर नाउन होता है प्यारे बच्चों, उसका दूसरा पीस कभी नहीं मिलेगा, सेम वही यूनिक है, कभी उसका सेकंड पीस नहीं मिलेगा। आगे मूव करते हैं। दूसरा हमने लिया प्रॉपर प्लेस। दूसरा क्या लिया? प्रॉपर प्लेस। कोई भी ऐसा प्लेस जिसका नेम है, कोई भी, आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, मैं आप ही की सिटी की बात करूं, लाइक सपोज समवन इज फ्रॉम इलाहाबाद, ठीक, या समवन इज फ्रॉम दिल्ली, तो जो दिल्ली से है, अभी दिल्ली जैसा दुनिया में क्या दूसरा दिल्ली है? हो सकता है दिल्ली नाम का कोई दूसरी भी जगह हो, ऐसे होते भी है। कौशाम्बी नाम के 2-3 प्लेसेस तो मैं जानता हूं, लेकिन वो कौशाम्बी जो एक है, सेम कौशाम्बी दूसरा नहीं है सर। तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसा प्लेस जो यूनिक है,
उसका दूसरा पीस नहीं है, उसको हम प्रॉपर कहते हैं। तीसरा हमारे पास है प्रॉपर थिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसका नेम है दूसरा नहीं है। हमने कहा सर रामायण, तो रामायण तो सर एक है ना, एक से ज्यादा तो रामायण नहीं है ना। सर हमने कहा सोनाटा वॉच, बात समझेंगे, गेम को समझिएगा सर। आई सेड सोनाटा वॉच, आई डिडंट से ओनली वॉच, मैंने केवल वॉच नहीं कहा, मैंने कहा सोनाटा वॉच, मैंने कहा HMT वॉच, मैंने आपसे मतलब मैंने आपसे किसी चीज का नेम लिया, मैंने आपसे कहा फास्ट ट्रैक वॉच, मैंने ये आपसे नहीं कहा केवल वॉच। आर यू गेटिंग? केवल वॉच दूसरा नाउन होगा, वो कॉमन नाउन होगा। बात यहां पर जब उसके नेम के साथ हो जाए तो प्यारे बच्चों वो हमारा प्रॉपर होता है। और लास्ट में आता है हमारा नेम ऑफ एक्शन। नेम ऑफ एक्शन मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे थे आपको। नेम ऑफ एक्शन जैसे आपने कहा स्विमिंग, समझ में आ रहा है? कृतिका, प्रतिभा, विकास, आकाश, रोहन, यहां पर ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा स्विमिंग। स्विमिंग का मतलब क्या है? आप जैसे एग्जाम्पल देते हो, ही इज स्विमिंग इन द पूल, क्या देते हो एग्जाम्पल? ही इज स्विमिंग इन द पूल। इस सेंटेंस में जो स्विमिंग है, आपने जो कहा ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग कहां पर? इन द पूल या इन द पॉन्ड, इन द रिवर, किधर भी कह सकते हो। अब ये जो सेंटेंस आपने लिया, क्या ये स्विमिंग आपका नाउन है? नहीं, ये नाउन नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये नेम नहीं है, ये यहाँ पर एक्शन है। ये यहाँ पर क्या है? ही इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, ही इज स्विमिंग इन द रिवर। ये यहाँ पर एक्शन है, दिखा रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो स्विमिंग कर रहा है। बात समझ पा रहे हो? इस जगह पे क्या दिखा रहा है? उसको स्विमिंग करते हुए दिखा रहा है। जब उसको स्विमिंग करते हुए दिखाया, इसका मतलब एक्शन, और जो एक्शन होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। आपको इसको नाउन में कन्वर्ट करना है तो इसको नेम में कन्वर्ट करो। और नेम का मतलब क्या है? आप ये कह दो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब ये सेंटेंस ले लीजिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इस सेंटेंस में आपने जो स्विमिंग वर्ड को यूज किया है वो आपने तैरना नहीं, तैराकी बोला है। बात समझेंगे सर? गेम को समझिए, यहाँ पर यही तो गेम है। दिखने में लग रही है वो, बट एक्चुअल में दिस वर्ब इज एक्टिंग एज अ नाउन। ये यहाँ पर एक नाउन है, ये वर्ब नहीं है। स्विमिंग का मतलब तैरना नहीं, तैराकी है। तैराकी एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा गेम है। तो हम क्या बोलेंगे सर यहाँ पर? इट्स अ तैराकी, इट्स अ नाउन। ये हमारा नाउन है, ना कि कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे हमने दूसरा वर्ड लिया जो आपको शौक दे सकता है। हमने कहा टू ईट। आपने पढ़ा आज तक कि ईट तो मेनू की फर्स्ट फॉर्म, टू लग गया तो बन गया इन्फिनेटिव। बात सही है, लेकिन प्यारे बच्चों ये टू ईट जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का या तो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करे तो याद रखिएगा ये भी हमारा उस सेंटेंस में नाउन है। बात समझ पा रहे हो? मैंने क्या कहा कि टू ईट, टू वेयर, टू डांस, टू सिट, टू प्ले, कोई भी टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करे या तो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करे, बोथ द कंडीशन, ये टू ईट या टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नाउन है। जबकि आपने पढ़ा कि इन्फिनिटिव है। बात सही है, आपने जो पढ़ा है सही पढ़ा है, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, आपने गलत नहीं पढ़ा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप एक चीज माइंड में लॉक करके रख लीजिए कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट केवल व केवल दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। बात समझ पा रहे? किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट केवल दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। सर कोई एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं होता, कोई वर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं होती, कोई एडवर्ब कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कंजंक्शन सब्जेक्ट नहीं हो सकता, प्रेपोजिशन सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इंटरजेक्शन सब्जेक्ट नहीं हो सकता, टेंस, आर्टिकल, नरेशन, जितना भी इंग्लिश में पढ़ा है मेरे भाई, कोई सब्जेक्ट नहीं होते एक्सेप्ट दीज टू। केवल ये दो सब्जेक्ट होते हैं। अब केवल टू सब्जेक्ट होते तो जाहिर सी बात है ये हमारा स्विमिंग हो, ईट हो, टू वेयर हो, ये प्रोनाउन तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोनाउन की टेबल तो आपने पढ़ी है ना। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, यू, यू, यूर्स, ही, हिम, हिज, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स, वन, वन, वंस। इसमें से तो ये कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? नाउन है। अभी मैंने आपसे कहा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग क्या है? स्विमिंग नाउन है, क्योंकि आपने इज के पहले स्विमिंग का यूज किया और वर्ब के पहले आने वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये लॉक कर लीजिए। मैंने क्या कहा? फिर से मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि टू ईट हो, टू वेयर हो या टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट आती है वो हमारा नाउन होता है।
अब अगर वो नाउन होता है तो फिर इन्फिनिटिव क्या होता है? माइंड में तो क्वेश्चन आ गया होगा ना, अगर वो नाउन है तो इन्फिनिटिव क्या है? लेट मी टेल यू प्यारे बच्चों, आप एक चीज याद रखिए, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जनरली है तो ये इन्फिनिटिव ही, बात समझ पा रहे हैं? ये इन्फिनिटिव ही है, ये इन्फिनिटिव ही है, ठीक है ये इन्फिनिटिव ही, लेकिन यहां पर ये कौन सा इन्फिनिटिव है? ये नाउन इन्फिनिटिव है जब ये रोल प्ले करे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे। बात समझ पा रहे? तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, समझिए, थोड़ा सा डीप में चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। हमने कहा टू एर, ई डबल आर, टू एर, ये वर्क फॉर्म है एरर का, ठीक है। टू एर इज ह्यूमन, मैंने ये लाइन लिखी, टू एर इज ह्यूमन। गलती करना इंसानी फितरत है, इंसान गलतियों का पुतला है। लाइन सुनिए ऐसे बहुत सारी हिंदी में। सो हियर वी आर यूजिंग दिस टू एर बिफोर इज। तो एक बात तो फाइनल है कि ये यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो ये इस जगह पे सेंटेंस का नाउन क्या है, और ये है इन्फिनिटिव, और नाउन की जैसा रोल प्ले कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे नाउन इन्फिनिटिव। बात समझ पा रहे हैं? ये है यहाँ पे नाउन इन्फिनिटिव। और अगर आपने कहा आई वॉन्ट टू टॉक, आई वॉन्ट टू टॉक हर, आई वॉन्ट टू टॉक हर, ये सेंटेंस लिया, तो प्यारे बच्चों यहां पर मैं चाहता हूं क्या, मैं चाहता हूं क्या, ये व्हाट जो है, सॉरी ये टू टॉक आपका व्हाट का आंसर है, और व्हाट का आंसर हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो इस जगह पे ये टू टॉक आपका सेंटेंस का होगा, क्या होगा बताओ क्या होगा? ये होगा हमारा, यहां पर भी ये नाउन इन्फिनिटिव है, यहां पर भी ये नाउन इन्फिनिटिव है जिसका रोल सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तीसरी चीज यहां पे जो आपको जानना जरूरी है वो क्या? थर्ड थिंग जो जानना जरूरी है, अगर मैं कहता हूं आई वॉन्ट टू टॉक हर की जगह मैं बोल दूं आई वॉन्ट टू टॉक एंड, आई वॉन्ट टू टॉक एंड मीट हर, मतलब ये सेंटेंस में होता आई वॉन्ट टू मीट एंड टॉक हर, ठीक है, ये सेंटेंस में होता। मीट पहले, भाई मिलेगा तभी तो बात करेगा, ये पहले, तो सेंटेंस क्या बनता है यहां पर, मैं लिख दे रहा हूं आई वॉन्ट टू मीट एंड टॉक हर, यहां पर ये हमने सेंटेंस लिया। अब इस सेंटेंस में देखिए यहां पर क्या है, एक मीट और टॉक, ये दो इन्फिनिटिव सेंटेंस में दिए, तो इसको कहते हैं प्यारे बच्चों कंपाउंड नाउन इन्फिनिटिव। कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड नाउन, पहले तो ये कंपाउंड नाउन और है ये क्या, इन्फिनिटिव। बात समझ पा रहे? सो ओवरऑल माइंड में लॉक कर लीजिए, जब कभी भी आपका ING फॉर्म की मेन वर्ब या 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म की मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करे या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करे, वो कंडीशन हमारी हमेशा नाउन की होती है। और ये नाउन कौन सा होता है आपका, इसकी कंडीशन में, इस कैटेगरी में आ रहा है तो आप इसमें डालेंगे। क्योंकि स्विमिंग का मतलब तैराकी, तो तैराकी तो एक ही है ना, आप ये तो नहीं कह सकते मेरे पास दो दो तैराकी है, नहीं ना, तैराकी तो एक ही है, टेक्निक अलग अलग हो सकती है बट स्विमिंग एक ही होता है। डांसिंग, डांस तो एक ही है, चाहे कोई सा भी डांस करो, और अगर डांसिंग का नाम ले लिया तो वो प्रॉपर है ही है। क्लियर हो रहा है ना? सो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो प्रॉपर नाउन है दैट इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम है उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक, Got this everyone? Okay, so this was all about proper noun. अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन क्या होता है? इसका नेक्स्ट स्लाइड वही है, थोड़ा सा यहीं से समझ लेते हैं। हमने कॉमन नाउन की बात की प्यारे बच्चों, इसी प्रॉपर से ही कॉमन बनता है। कॉमन वर्ड इटसेल्फ सेज, अगर मैं कहूं कॉमन पीपल, कॉमन स्टूडेंट्स, कॉमन चीजें, कॉमन बात हो गई। तो कॉमन का मतलब क्या होता है कि वो एक चीज हर किसी के लिए होगी। अगर मैंने कह दिया ये तो कॉमन न्यूज है यार, ये तो कॉमन न्यूज है, इसका मतलब ये कॉमन कब है, जब ये न्यूज हर किसी के पास है। अब हर किसी के पास है इसका मतलब वो पर्टिकुलर तो है नहीं, अगर पर्टिकुलर होती तो प्रॉपर हो जाती, लेकिन कॉमन है इसका मतलब हर किसी के पास है। अब हर किसी के पास है इट मींस कोई भी एक ऐसी चीज जो हर किसी के लिए हो। तो कॉमन नाउन का मतलब है कि आप एक नाउन बोलोगे और वो पर्टिकुलर नाउन उसी कैटेगरी के दुनिया में जितने हैं सबके लिए होगा। जैसे मैं पंकज, मुझे दुनिया में एक ही मिलेगा, बट अगर मैं बॉय कह दूं, बॉय, तो प्यारे बच्चों मैं पंकज को भी बॉय कहता हूं, मैं चंदन को भी बॉय कहूंगा, मैं सुरेश को भी बॉय कहूंगा, मैं आकाश को भी बॉय कहूंगा, मैं हिमांशु को भी बॉय कहूंगा, मैं हर बॉय को बॉय कहूंगा। इसका मतलब बॉय जो हुआ वो क्या हुआ, आपका कॉमन नाउन, और जो नेम आपने लिए वो सबके सब क्या है, प्रॉपर नाउन। आपने अंजलि कहा या नेहा कहा, मैं इनको दूसरा वर्ड भी यूज कर सकता हूं इनके लिए, दैट इज गर्ल। अब मैं गर्ल अंजलि को भी कहता हूं, मैं गर्ल नेहा को भी कहूंगा, मैं पूजा, अर्चना, आकांक्षा, अर्पिता, स्नेहा, सबको मैं अंजलि कहूंगा।
अंजलि नहीं, मतलब गर्ल कहूंगा। सो यहाँ पे ये जो गर्ल है प्यारे बच्चों, ये कॉमन वर्ड हो गया, तो कॉमन नाउन। और ये अंजलि, नेहा, पूजा, अर्चना, आकांक्षा, अर्पिता, ये जितने भी हैं ये सब के सब प्रॉपर नाउन। आप थोड़ी सी सिटी में आ जाइए, सब यहीं से रट जाएगा। सर आपने प्लेस की बात की, पहले हम पर्सन कंप्लीट कर चुके प्लेस। सर इलाहाबाद कहिए तो एक ही शहर है, और अगर आपने सिटी कह दिया तो ये सब शहर के लिए कॉमन वर्ड है, ये इसको सारे शहर के लिए कॉमन वर्ड है। तो ये सिटी हो गया, कंट्री हो गया, ये सब के सब कॉमन नाउन। और यहाँ पर ये जो आपका नेम है ये प्रॉपर नाउन। आगे हम थिंग्स की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। हमने रामायण कहा तो एक है, लेकिन अगर हमने बुक कह दिया प्यारे बच्चों तो ये बुक क्या है सर, कॉमन नाउन हो जाएगा। यानी कॉमन का मतलब एक ऐसा वर्ड विच इज कॉमन फॉर ऑल। बुक जो आप पढ़ते हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे रीजनिंग, चाहे जी बचपन से अब तक हर कोई पढ़ रहा है, सो ये सब क्या है सर, बुक वर्ड, कॉमन नाउन, एंड बाकी सब प्रॉपर नाउन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो यार लाइक भी कर दो फटाफट यहाँ पे, अगर आ रहा है समझ में, और शेयर भी कर दो और भी लोग जुड़ जाए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है।